कक्षा 9वीं क्लास के बच्चों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ विज्ञान विषय की त्रैमासिक परीक्षा। आप देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड मतलब मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए कौन सी परीक्षा? त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 9वीं क्लास विज्ञान विषय में क्या क्या आपको पेपर में पढ़ना है और क्या क्या आपको पेपर में नहीं पढ़ना है, मैं इस चीज़ की बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। देखो, आपको कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में 3 महीने का कोर्स बन करके आया। कितने महीने का? 3। पहला जुलाई महीने का कोर्स आएगा, अगस्त महीने का और सितंबर महीने के बन के आएगा, कोर्स बन के आएगा। अब आपको विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। शिवलाल की गाइड आती है, इससे पढ़ाऊंगा मैं, इसी से लिखवाता हूँ, इसी से पढ़ाता हूँ। सिंगल विषय की आती है, ले सकते हो आप लोग, ठीक है, कक्षा 9वीं की। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के, तो बेलन है क्या तू? क्यों बात कर रही? अध्याय 1, अध्याय का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? हमारे आसपास के पदार्थ। शांत बैठो, बिल्कुल आवाज़ जिसमें वो शांत बैठे हुए, चाहे वो हल्ला कर रहे कि बोलो, क्यों बात कर रहे हो? थोड़ा दूर बैठो इधर। अध्याय 1 आएगा, अध्याय का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? हमारे आसपास के पदार्थ। कौन से पदार्थ? हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1 क्या है? हमारे आसपास का पदार्थ। निकाय में आने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। इसको पूरा पढ़ना है। कैसा पढ़ना है इसको? पूरा पढ़ना है, ठीक। कैसा पढ़ना है इसको? पूरा। अध्याय 2, अध्याय 2 का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? अध्याय 2 का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? यह वाला अध्याय भी पूरा याद करना है, कर लोगे। फिर अध्याय 5, अध्याय 5 का नाम क्या है? अध्याय 1 आएगा और अध्याय 2 आएगा। काय से याद करोगे? शिवलाल वाली गाइड में अच्छा दिया, इससे याद कर लोगे। मैं इसी से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बुक से भी याद करना है, काय से याद करना है और बुक से, ठीक है, बन जाएगा। और त्रैमासिक परीक्षा तुम्हारे नंबर बताएंगे कि तुम्हें कितनी करनी करो, कितनी करनी नहीं करो, ठीक है ना। पूरा जी जान लगाओ और त्रैमासिक परीक्षा में कुछ करके दिखाओ, तभी तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर? नाम होगा, ठीक है। फिर अध्याय 5, अध्याय कौन सा? अध्याय 5 का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अध्याय 5 क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। यह अध्याय भी याद करना है। फिर अध्याय 6, अध्याय 6 का नाम क्या है? ऊतक। ऊतक वाला अध्याय क्या करना है? पूरा का पूरा याद करना है। कौन सा अध्याय? ऊतक वाला, अध्याय 6। फिर अध्याय 8, अध्याय 8 गति वाला अध्याय भी आएगा, पेपर में आएगा। और अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। कितने अध्याय आएंगे? 1 2 3 4 5 6 अध्याय आएंगे। और विज्ञान में भी गैप नहीं है, शायद 1 आध दिन का मिलेगा, लेकिन उस दिन भी तुम्हारा पेपर रहेगा, ठीक है ना। अध्याय 1 सरल है, हमारे आसपास के पदार्थ। तब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जैसे कि ठोस द्रव गैस में अंतर है ना कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन। पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस से गुण लिखिए। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इससे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मिश्रण यौगिक में अंतर लिखिए। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? निलंबन किसे कहते हैं? अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका याला आएगा। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका खोज किसने करी है? गाल्जी का आगे कार्य लिखिए। लाइबोसोम को आत्मघाती थैली को कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। करवाया मैंने पूरा। फिर अध्याय 6 ऊतक, ये अध्याय करवाने का रहेगा, इसको करवा दूंगा मैं, अध्याय 6 ऊतक वाला। अध्याय 8 गति, न्यूटन गति के नियम लिखिए। चाल वेग में अंतर, अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं? करवा दिया मैंने। फिर अध्याय 9 बल और गति के नियम। गति के नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, झापड़ मारा, उसने भी झापड़ मारा। क्रिया के विपरीत क्या होती है? बराबर प्रतिक्रिया होती है। अध्याय 9 बल और गति के नियम। इतना पढ़ना है तुम लोगों को पूरा। और इसके जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालोगे? सबसे मेन बात क्या होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए? जिस क्वेश्चन में सन डले होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आए हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम इस गाइड में देखें, है ना, तो आप सन देख करके लाना कि ऐसी गाइड लेके आना कि इसमें 2022 तक के सन डले हो, है ना। नई गाइड की पहचान कैसे करते हो? अगर गाइड में 2022 तक के सन डले, मतलब इस साल छपी वाली गाइड है, और गाइड में अगर 2019 तक के सन डले, जैसे इसमें 2019 तक के सन डले, मतलब 2 साल पुरानी गाइड है।
इसमें 20 के क्वेश्चन मिलेंगे कि तुमको? नहीं मिलेंगे। गाइड लेते हो तो हमें सन देख के लाया करो। जैसे इसमें 2020-19 तक के क्वेश्चन डाले ना, मतलब यहाँ कौन सा 2020 की गाइड है, कब की गाइड है 2000, ऐसा रहता, ठीक है ना कि नहीं? तो अब जैसे कि क्वेश्चन में सन डाला है 2019 कि गर्म में शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, मतलब ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आ चुका है, तो जो IMP है, ऐसे निकालते हैं IMP क्वेश्चन। जिसमें सन डले होते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? IMP होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है ना? आ रहा समझ में? इसके साथ साथ तुम पिछले साल के 83 का पेपर भी देख सकते हो, और बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं तुम लोग को समझाऊंगा, वो मैं तुम लोग को पूरी तैयारी करवाऊंगा, है ना? अब क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देखो, क्या क्या चीज़ सिलेबस से हटा दी गई है। अध्याय 1 पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अध्याय 2 पूरा पढ़ना है। तुमको अध्याय 8 गति वाला जो पार्ट है, अध्याय 8 गति वाला पार्ट, इसमें हटाया गया है। अध्याय 8 गति वाले पार्ट में क्या हटाया गया है? हटाया गया सिलेबस 8.4 गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ये हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। 8.4.1 दूरी समय ग्राफ भी हटा दिया गया है। 8.4.2 बेग समय ग्राफ हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है आप लोग को। बुक में से कट किया गया है, बुक खोल के देखना, उसमें मिल जाएगा तुमको, उसको कट कर देना, और उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको मत पढ़ना, इनके अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, हटा दिए गए सिलेबस से। 8.5 ग्राफी विधि से गति के समीकरण को सिद्ध करना, पहले आते थे लेकिन इस साल नहीं आएंगे ग्राफी विधि वाले, है ना? अगला 8.5.1 बेग समय संबंध के लिए समीकरण, बेग और समय में संबंध के लिए समीकरण भी आपको पेपर में नहीं आएगा, पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। 8.5.2 समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, समय और स्थिति में संबंध बताने के लिए समीकरण भी आपको नहीं पढ़ना है। 8.5.3 बेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, बेग और स्थिति में संबंध के लिए समीकरण भी आपको नहीं पढ़ना है। पेपर में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, है ना? आएंगे कि पेपर में? ये नहीं आने वाले, ठीक है। अगला अध्याय 9, अध्याय 9 क्या है तुम्हारा? अध्याय 9 है तुम्हारा बल और गति के नियम। बल और गति के नियम वाले अध्याय से आपका 9.6 संवेग संरक्षण आपको पेपर में नहीं आएगा, इसको बुक से कट कर लेना, और इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितने जो आ रहा है उसको अच्छे से करना। और देखो विज्ञान, मेरी बात सुनना, मैंने इसके पहले सामाजिक विज्ञान में बताया था कि मन से लिख सकते हो, विज्ञान में मन से नहीं लिखा जाता। विज्ञान में अगर तुमने इतना सभी मन से लिखे 0 नंबर मिलेंगे। विज्ञान में जो परिभाषा लिखी है गाइड में उसको याद करना पड़ेगा, और जैसे का तैसा छाप के आना पड़ेगा। विज्ञान में मन से लिखा वाला चलता है क्या? मन से लिखा वाला बिल्कुल नहीं चलता। कौन से विषय में? पूरी विज्ञान याद करना पड़ेगा। आर्किमिडीज का नियम आया तो पूरा लिख के आना पड़ेगा कि जब किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है, तरल के भार, वस्तु के भार में होने वाली कमी हटाया गया तरल के भार के बराबर होता है। जो नियम है तो नियम है, इन्वर्टेड कोमा में। विज्ञान में भले कम लिख के आओ लेकिन सटीक लिख करके आओ, जो याद करके गए हो वही लिख करके आओ, तो ही नंबर मिलेंगे। नहीं तो नंबर मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले। कौन से विषय में? विज्ञान विषय में। आ रहा समझ में? और विज्ञान रट लो, विज्ञान में गेप नहीं है। अभी जो पूरी की पूरी याद कर लो, विज्ञान पूरी की पूरी याद कर लो। और कितने नंबर लेके आना विज्ञान में? पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आना है। एक भी नंबर कटना चाहिए क्या? नहीं कटना चाहिए। तुम लोग की जो औकात है ना वो त्रैमासिक के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगी कि किसकी में अंदर कितनी दम है और किसकी कितनी औकात है, ठीक है ना? पूरा जी जान लगा दो, जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर पूरा झोंक दो, 24 के 24 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दो, लेकिन टॉप करके दिखाओ त्रैमासिक परीक्षा में। और जो बच्चा त्रैमासिक में कुछ नाम करके दिखाएगा वो आगे हर बार फर्स्ट आएगा। मेरा जीवन पहले मैं भयंकर बुद्धू था, मेरा जीवन त्रैमासिक से बदला है। जब त्रैमासिक में पहली बार मैंने क्लास में फर्स्ट टॉप किया था, उसके बाद से जो फर्स्ट आना शुरू किया मैंने तो हर साल फर्स्ट आया। 8वीं क्लास तक मैं बिल्कुल भोंदू था, कुछ नहीं आता था मैं से, लेकिन 9वीं क्लास की त्रैमासिक में जो टॉप किया मैंने तो 9वीं का टॉपर, 10वीं का टॉपर, 11वीं का टॉपर, 12वीं का टॉपर, फिर जीवन में जो आगे बढ़ना चालू किया। सोच बड़ी रखो कि टॉप करना है, दिन रात एक करना है, तब जाकर क्या होगा, तुम्हारा अच्छा परसेंटेज बनेगा। बन जाएगा जी तुम लोग से? क्या नहीं बनेगा? इतने अध्याय पढ़ लोगे, कर लोगे याद?